अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसको पढ़ने से पहले आज हम एक लीग को देखेंगे, वो है लीग ऑफ नेशन। ये कब एस्टेब्लिश होती है? ये 1920 को एस्टेब्लिश की जाती है और इसका जो फाउंडर है वो है वुडरो विल्सन। These are 28 president of USA। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसी नेशन को एस्टेब्लिश करने की वजह से वुडरो विल्सन साहब को जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है 1920 को। गेट नोबेल प्राइज। आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है और उनमें से एक वुडरो विल्सन साहब है जिनको लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश करने की वजह से नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1920 को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसको बनाने का जो पर्पस क्या था वो हम देख लेते हैं। इसको बनाने का सबसे जो बड़ा पर्पस था टू प्रिवेंट वॉर क्राइसिस, ताकि वॉर्स को रोका जाए। ठीक है, आपको पता है कि ये 1920 को बनती है और 1914 से लेकर 1918 तक जो है दुनिया की सबसे बड़ी जंग, आलमी जंग, वर्ल्ड वार 1 हो चुकी होती है। ठीक है, उस जैसी वार्स को रोकने के लिए इस लीग को बनाया जाता है ताकि उस पर काबू पाया जा सके। ठीक है, और सेकंड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्व किया जा सके, दुनिया को एक टेबल पे बिठा के मुख्तलिफ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उनको देखा जाए, उनको सोल्व किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्व किया जाए और जंग से बचा जाए। ठीक है, ये इसके मेन पर्पस थे, लेकिन ये फेल हो जाती है। क्यों फेल होती है ये हम देख लेते हैं। इसके फेल होने की सबसे जो बड़ी वजह थी वो जापान का इन्वेजन था। इन्वेजन ऑफ जापान टू मंचूरिया। ठीक है, आपको पता है कि जापान जो है वो विड्रॉ कर जाता है और मंचूरिया पे जो है वो इन्वेड कर लेता है। कब? 1931 को। ठीक है, और सेकंड इटली भी सेम ऐसा ही करता है, वो इन्वेड करता है इथोपिया को 1935 को। ठीक है, और इसी तरह जर्मनी जो है वो नाजी पार्टी, आपको पता है हिटलर जो है वो यूरोप पे अटैक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये फेल होती गई, ये लीग फेल होती गई और इसके पास कोई अपनी जो है वो इन्फोर्समेंट पावर नहीं थी, जो इसके फेलियर की सबसे बड़ी वजह बनी। देयर इज नो इन्फोर्समेंट पावर। इन्फोर्समेंट पावर का मतलब कि इसकी कोई अपनी आर्मी नहीं थी, जैसे यूनाइटेड नेशन की अपनी आर्मी है जिसको हम ब्लू हेलमेट्स कहते हैं, वो किसी भी पीस पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है। ठीक है, इसके पास कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं थी और जो इसके जो मेंबर्स थे वो सिर्फ 60 मेंबर्स थे और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया था। ठीक है, जो इसके फेलियर की सबसे बड़ी वजह बनी। ठीक है, और ये कब एबॉलिश होती है, इसको कब डिसॉल्व किया जाता है? ठीक है, ये जब वर्ल्ड वार 2 हो रही होती है, ये उसको रोकने में बिल्कुल टोटली नाकाम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, और 24 अक्टूबर 1945 को इसी नेशन को रीऑर्गेनाइज करके एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसको हम
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और जो इसके बैड पॉइंट्स थे, जो इसकी वीकनेस थी, ठीक है, वो सारी की सारी इंप्रूव करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब लीग ऑफ नेशन को रीऑर्गेनाइज करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, हम उसको देख लेते हैं, जिसको हम यूएनओ कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका जो नेम था वो किसने कॉइन किया था, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। वो इसके प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट साहब इसके जो है वो नाम रखते हैं, ठीक है। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है कॉइन द नेम ऑफ, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब पास किया जाता है, वो 26 जून 1945 को, ठीक है। और जो ये कब स्टेब्लिश होती है, ये कब बनती है, 24 अक्टूबर 1945 को ये बनती है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट सेशन है वो कब और कहाँ होता है, इसका जो फर्स्ट सेशन है वो 1946 को होता है, और ये लंदन में कंडक्ट किया जाता है। और इसका जो मेन पर्पस इस सेशन का था वो एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। आपको पता है कि ये बनाई ही इसलिए गई है ताकि वॉर्स को रोका जाए, ठीक है। जो लीग ऑफ नेशन थी वो वर्ल्ड वार 1 के बाद बनाई गई, लेकिन वो वर्ल्ड वार 2 को रोकने में नाकाम हो गई थी, जिसको रीऑर्गेनाइज करके यूनाइटेड नेशन को बनाया गया, ठीक है। और फर्स्ट सेशन का जो पर्पस था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, उसको कम से कम यूज़ किया जाए, ठीक है। और जो इसका सेकंड सेशन वो न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है। और ये इसका हर साल जो आपको पता है सेशन होता है वो सितंबर के मंथ में होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसका जो थर्ड सेशन है वो पेरिस में होता है, ठीक है, फ्रांस में। सही हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने इसको पाकिस्तान ज्वाइंट यूएनओ ऑन 13 सितंबर 1947 को पाकिस्तान इसको ज्वाइन करता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इसको बनाने का पर्पस क्या है। यूनाइटेड नेशन को क्रिएट करने का सबसे जो बड़ा पर्पस, टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी, देन डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, ठीक है, टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना, ठीक है, टू इंश्योर ह्यूमन राइट्स, ये इसके मेन पर्पस थे यूनाइटेड नेशन के, ठीक है जी। तो हम अब देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेजेस को। मैंने कहा इसकी जो है वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो यूज होती हैं। सबसे पहले फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, अरेबिक, इंग्लिश,
एंड स्पेनिश। ठीक है, ये 6 जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो यूनाइटेड नेशन यूज करता है। ठीक है, अब इसके यूएन चार्टर की हम बात कर लेते हैं। इसके जो हैं आपको पता है 19 चैप्टर्स हैं और इसमें 111 आर्टिकल्स हैं। और इसका एक फेमस आर्टिकल है जिसको आर्टिकल 51 कहा जाता है। ठीक है, इस आर्टिकल का ये कहना है, ये अक्सर न्यूज़ में पिछले दिनों रहा है। ठीक है, इसलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्री आपके कंट्री पे अटैक करता है तो आप रिटेलिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल क्या कहता है कि आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है, इज ऑल अबाउट डिफेंस पर्पस के लिए ये आर्टिकल 51 बनाया गया था। ठीक है, और इसके जो हैं वो टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन 6 ऑर्गन्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, वो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है जनरल असेंबली। सबसे पहला कौन सा ऑर्गन है? जनरल असेंबली। ठीक है, जनरल असेंबली जो इसका ऑर्गन है, इट इज अ डेलिब्रेटिव असेंबली। इसमें होता यह है कि ऑल नेशंस कम्स ऑन वन बेंच। पूरी दुनिया को एक बेंच पे लाया जाता है। ठीक है, और इसके जो टोटल मेंबर्स की तादाद है वो 193 जो है वो इसके टोटल मेंबर्स हैं। पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। ठीक है, और जो 2 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है, एक पैलेस्टीन और दूसरा होली सी, जिसको हम वेटिकन सिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, 193 इसके टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, अब हम इसके जो करंट प्रेसिडेंट की बात करें वो हैं फिलमोन यंग। इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं फ्रॉम कैमरून, जिन्होंने 79 सेशन 2024 की सदारत की। ठीक है, फिलमोन यंग साहब 79 सेशन 2024 की जिन्होंने सदारत की, ये इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और पाकिस्तान कि जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो सर जफरुल्लाह खान। सर जफरुल्लाह खान जो फर्स्ट पाकिस्तानी प्रेसिडेंट रह चुके हैं जनरल असेंबली के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पाकिस्तान वो थे पतरस बुखारी। फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू जनरल असेंबली वो है पतरस बुखारी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट जिस कंट्री को ऐड किया गया है वो है साउथ सूडान। कब इसको ज्वाइन किया गया है? 2011 में। आपको पता है कि ये सूडान से सेपरेट हुआ है और 2011 में इसको ज्वाइन किया गया है। ठीक है, अगर हम जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट की बात करें, शी इज फ्रॉम इंडिया, वो है विजया लक्ष्मी पंडित ऑन 1953। और जो सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं वो है एंचाई एलिजाबेथ फ्रॉम लाइबेरिया इन 1969। और देन जो मुस्लिम फीमेल प्रेसिडेंट, थर्ड भी उसे कह सकते हैं, और फर्स्ट मुस्लिम जो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं वो है हया शेख फ्रॉम बहरीन। ये कब आई? 2006 में जब 16 सेशन हो रहा था। ठीक है, तब ये प्रेसिडेंट थी हया शेख फ्रॉम बहरीन। और जो जब इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था
तब इसको 51 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था, ठीक है, फर्स्ट सेशन में। ऑन फर्स्ट सेशन जो 1946 को हुआ था, 51 नेशंस ने इसको जो है वो ज्वाइन किया था, ठीक है। लेकिन ये जब साइन होती है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो पास होता है, तब 15 कंट्रीज इसको साइन करती है, और बाद में जब ये फर्स्ट सेशन होता है तो इसको पोलैंड जो है वो ज्वाइन करता है, और 51 जो मेंबर्स हैं वो फर्स्ट सेशन में इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब हम इसके सेकंड ऑर्गन को देख लेते हैं, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 54। इस ऑर्गन के 54 मेंबर्स हैं, और जो हर मेंबर है वो 3 ईयर की ड्यूरेशन के लिए आता है, ठीक है। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो 1 ईयर का उसका टेन्योर होता है, 1 ईयर की उसकी टर्म होती है, ठीक है। और जो इसका करंट प्रेसिडेंट की अगर बात करें वो है बोबराय साहब, ठीक है, ये इसके करंट प्रेसिडेंट है। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मकसद क्या है, ये जितनी भी यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं, लाइक यूनेस्को हो गया, IMF हो गया, और इसी तरह जितनी भी एजेंसीज हैं ये सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल द एजेंसीज ऑफ UN, ठीक है। और देन हम बात करने जा रहे हैं इसके जो थर्ड ऑर्गन की बात करने जा रहे हैं, वो है सिक्योरिटी काउंसिल, विच इज मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ UNO। मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है ये UNO का सिक्योरिटी काउंसिल। इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उनमें से जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये जो 10 मेंबर्स हैं ये हर 2 साल के बाद चेंज होते हैं, ठीक है। इनका जो ड्यूरेशन है, इनकी जो टर्म है, इनकी जो टेन्योर है वो 2 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये कौन है, ये वो मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है। वो है यूनाइटेड स्टेट्स, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ठीक है। ये वो मेंबर्स हैं परमानेंट जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है। अगर इनमें से एक मेंबर भी अगेंस्ट वोट कर दे किसी भी रेजोल्यूशन के तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, ठीक है। और जो 10 मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट हैं, और जो उनकी ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स के लिए है, ठीक है। और जो करंट नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से हम कुछ कंट्रीज को देख लेते हैं, वो पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे सेंट्रल अमेरिका से पनामा, ठीक है, वो नॉन परमानेंट मेंबर है, और डेनमार्क, उसके बाद ग्रीस, सीरिया लियोन फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, और देन सोमालिया, अल्जीरिया, देन साउथ कोरिया, और लास्ट पे पाकिस्तान। आपको पता है कि पाकिस्तान अब नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बन चुका है, ठीक है। और पाकिस्तान कितने टाइम के लिए बना है, ये 2025 से 26 के लिए बना है, ठीक है। ये 2 ईयर्स के लिए बना है। और ये लास्ट टाइम पाकिस्तान कब बना था, 2012-13 में ये लास्ट टाइम बना था, ठीक है। और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था, वो 1952 से 1953 तक जो है वो फर्स्ट टाइम जो है सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना था, ठीक है। ये कितनी बार बन चुका है, ठीक है। पाकिस्तान 7 बार सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रह चुका है, और अब जो है वो 8वीं बार सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, ठीक है। जुलाई से ये ऑनवर्ड इसकी जो टर्म है वो स्टार्ट होनी है, ठीक है। ये आपने याद रखना है।
और सिक्योरिटी काउंसिल का पर्पस क्या है, ये किस चीज के लिए यूज की जाती है, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी एंड पीसफुल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है, और यूएनओ का सबसे पावरफुल ये ऑर्गन है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इसके टोटल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, और पाकिस्तान ने फर्स्टली इसको 1952 से 53 तक ज्वाइन किया, और जो लास्ट टाइम 12 से 13 तक इसको ज्वाइन किया, और जो अब है 25 से 26 तक इसको वो ज्वाइन करने जा रहा है। और ये जो ड्यूरेशन होती है इसकी फॉर 2 ईयर्स के लिए होती है। अब हम इसके फोर्थ ऑर्गन की बात करने जा रहे हैं, वो है सेक्रेटेरिएट, इसका फोर्थ ऑर्गन है, ठीक है। और इसका जो हेड होता है वो होता है जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी इसका हेड होता है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, इसका ये पर्पस है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड ऑल दी फैसिलिटीज विच नीडेड बाय यूएनओ, ठीक है। जो भी यूनाइटेड नेशन को फैसिलिटीज की जरूरत होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो जनरल सेक्रेटरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हम जनरल सेक्रेटरी के टेन्योर की बात करें, ये 5th ईयर के लिए होता है, ठीक है। और ये 2 टाइम इसको यूज कर सकता है, ठीक है, इस टर्म को, मतलब 10 साल के लिए ये अपना जो है वो टेन्योर को यूज कर सकता है, ठीक है। अब हम इसके करंट जनरल सेक्रेटरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो करंट जनरल सेक्रेटरी आपको पता है कि एंटोनियो गुटरेस साहब हैं, ठीक है। ही इज फ्रॉम पुर्तगाल। ये कब से हैं, ये 2016 से हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी जो फर्स्ट टर्म है वो 2021 को कंप्लीट की, और जो अब सेकंड टर्म अपनी वो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी की अगर हम बात करें वो है ट्राइव लाई, इज फ्रॉम नॉर्वे, ठीक है। और जो सेकंड है वो है डैग हैमर एसके टोल साहब, ठीक है, इज फ्रॉम स्वीडन। और देन जो थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है यू टेंट साहब, ठीक है, फ्रॉम 1961 से 1971 तक, ठीक है। ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन और फर्स्ट एशियन थे, ठीक है, जो जनरल सेक्रेटरी बने। इज फ्रॉम बर्मा, ठीक है, ये बर्मा से थे। और जो 6 नंबर पे आते हैं वो है बोट्रस गाली, ठीक है। ये क्रिश्चियन है और इजिप्ट की तरफ से हैं, ठीक है। और ये इसलिए पेपर में पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट जो टेन्योर था वो इन्हीं का था, 1992 से 96 तक, ठीक है। और देन जो 7th नंबर पे आते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई रैंकिंग फ्रॉम यूएनओ, ठीक है, वो है कोफी अनान साहब, ठीक है। फ्रॉम 1997 से 2006 तक ये रहते हैं। कोफी अनान साहब ही इज फ्रॉम गाना, आपको पता है ये कंट्री है अफ्रीका का। और देन जो 8 नंबर पे आते हैं, ठीक है, इनके बाद ही इज फ्रॉम साउथ कोरिया, इनका नाम है बैन की मून, ठीक है। ये ऑन 8 नंबर एंड ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। और 2006 से 2016 तक इनका जो है वो टेन्योर जाता है। और 2016 के बाद आपको पता है कि एंटोनियो गुटरेस साहब आते हैं, वो अपना जो है जनरल सेक्रेटरी का चार्ज संभालते हैं, और जो अब तक यही जो है वो इंक्यूबेंट है, सही है। और जो इनकी जो फर्स्ट टर्म है 2021 को कंप्लीट हुई, और जो अब जो सेकंड टर्म अपनी जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और देन जो 5th ऑर्गन है इसका वो है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है। ये इनएक्टिव हो गई थी 1994 को, ठीक है, ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ। इंडिपेंडेंस के बाद ये क्या है, इसको सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। ये वाहिद ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो अब सस्पेंड है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन जो लास्ट पे जो इसका 6th ऑर्गन है, ठीक है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका काम क्या है, टू स्ट्रेंथन दी लॉज, टू स्ट्रेंथन दी इंटरनेशनल लॉज को स्ट्रेंथ देना, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना, रेजोल्यूशंस पास करना, ठीक है। इसका जो है हेडक्वार्टर किधर है, दी होज, सिटी ऑफ नेदरलैंड, ठीक है। जितने भी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, सबका जो ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। ये बहुत ऑर्गन है, ठीक है, जो आउट ऑफ द कंट्री है, ठीक है। दी हेज नेदरलैंड में इसका जो है
हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके जो टोटल जज होते हैं वो 15 होते हैं, ठीक है। और उनकी जो टर्म होती है वो 9 ईयर की होती है, ठीक है। वो 9 ईयर के लिए आते हैं, ठीक है। टोटल इसके 15 जज होते हैं, ठीक है। इसका एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए होती है, ठीक है। इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसकी 1 ईयर ड्यूरेशन होती है, सही हो गया। और जो इसका करंट प्रेसिडेंट है वो है यूजी इवासावा, इज फ्रॉम जापान, ठीक है। ये इसका करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये इंटरनेशनल जितने भी लॉज हैं उनको देखता है, रेजुलेशंस को देखता है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दी हेग नेदरलैंड में है, ठीक है। ये वाहद ऑर्गन है जो आउट ऑफ दी कंट्री है, ठीक है। बाकी सारे के सारे न्यूयॉर्क में है। और ये क्या करता है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं और इसके जो टोटल जजेस की तादाद है वो 15 है, ठीक है। और 9 ईयर इनका जो है वो ड्यूरेशन है, इनकी जो टर्म है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होता है उसकी 1 साल की टर्म होती है। और जो करंट प्रेसिडेंट है इज बिलोंग टू जापान, ठीक है। और जो पाकिस्तान की तरफ से इसका प्रेसिडेंट रह चुका है, ठीक है, वो है सर जफरुल्लाह खान, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान की तरफ से जनरल असेंबली के, वो भी सर जफरुल्लाह खान, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है।